नमस्कार साथियों। और जैसा कि आज 22 मार्च को जनता कर्फ्यू है और सभी को घरों में रहने की अपील की गई है, तो हम भी घर में ही हैं और जो रोज़ की दिनचर्या है वो कर रहे हैं, घर और आंगन तक सीमित रह के। एक विशेष संदेश देने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं। जैसा कि कोरोना वायरस का जो कहर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रभाव धीरे धीरे फैल रहा है उसका, और काफ़ी शहर जो है वो चपेट में आ रहे हैं। हालांकि अभी तक जो भारत में मृत्यु दर बहुत कम है, लेकिन फिर भी चिंता का विषय है। जिस हिसाब से यहाँ पे लोगों की अवेयरनेस है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, और जिस हिसाब की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए चिंता का विषय है। और जो क्षेत्र जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे चिंता का विषय और तब बढ़ जाता है जब बाहर से लोग अगर यहाँ आते हैं, और यहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं किस स्तर की हैं ये इससे सभी वाकिफ़ हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी को लेके एक बात आप लोगों के बीच रखनी थी। जैसा कि हम देख रहे हैं शहरों में, शहर के शहर जो हैं लॉकडाउन है, रोजी रोटी जो है वो या आप कह सकते हैं काम धंधे ठप पड़े हुए हैं। लोगों के पास रोजी रोटी का संकट है। कुछ कंपनियां लंबी छुट्टियां दे रही हैं एम्प्लॉइज़ को, और कुछ का जो है रोज़गार भी प्रभावित हो रहा है। तो इसी सबके चलते जो है लोग गाँवों की तरफ लौट रहे हैं। अच्छी बात है कि जो मुश्किल घड़ी है उसमें लोगों को गांव की याद आ रही है, और जो लोग गांव की तरफ लौट रहे हैं उनका स्वागत भी है, मैं देख रहा हूं। और बड़ा दुख भी होता है जब सबसे युवा नेशन का हमें दर्जा मिलता है। लोग एजुकेशन अभी आज तक लगभग सभी जगह है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की प्रतिक्रियाएं किसी भी मुद्दे को लेकर देखने को मिलती हैं तो बड़ा दुख होता है। हर चीज़ मजाक के लिए नहीं बनाई गई है। कभी कभार चलता है, किसी मुद्दे पे मजाक चलता है, लेकिन हर चीज़ पे मजाक बनाना और हर चीज़ पे संयम खो देना, चाहे वो भाषा का हो या आपके विचारों का हो, चाहे आपके व्यवहार का हो, वो अच्छा नहीं लगता है। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लोग कुछ अनाप शनाप वीडियो डाल रहे हैं, मेम्स बना रहे हैं, और जो हमारे अपने ही हैं जो प्रवासी भाई लोग हैं वो लौट रहे हैं गाँवों की तरफ, तो उस पर अनाप शनाप कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, वीडियो बना के डाल रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। और उसका असर क्या हो रहा है कि प्रवासी लोग भी फिर उस पर प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। उनकी भी प्रतिक्रियाएँ कुछ हद तक ठीक नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं, भली भांति पहाड़ों की स्थिति के से भली भांति वाकिफ़ हैं, और इन्हीं सब चीज़ों की चिंता करते हुए लोग जो हैं वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। तो उस पे आप लोगों की भी गलत प्रतिक्रिया सही नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि संयम बरतें। हर चीज़ पे वो बोला जाता है कि आप व्यवहार, विचार और भाषा में जो है वो संयम रखें। चाहे आप संदेश दे रहे हैं या चाहे किसी को आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो उसमें संयम बरतें और सही संदेश दें, भ्रम न फैलाएं, कुछ गलत बातें ना कहें, ताकि जो दूसरा पक्ष है वो भी जो है प्रभाव ना हो। तो बात आती है प्रवासी भाइयों पे जो पहाड़ों पे लौट रहे हैं, तो उनको आने से कोई नहीं रोक सकता। उनकी मतलब शासन प्रशासन की बात अलग है, व्यक्तिगत तौर पे अगर हम बात करें या समाज के तौर पे बात करें तो आने से कोई नहीं रोक सकता। बस उनको यही गुजारिश है, और ना कोई रोकना चाहेगा। वो भी हमारे अपने हैं और स्वागत है उनका अपनी जन्मभूमि में
अपने गांव में। बस उनसे यही गुजारिश है कि आप लोग जो है सतर्क रहें, आप लोग जांच कराएं अपनी, क्योंकि शहरों से लौट रहे हैं तो सभी लोगों को शंकाएं होती है और वही शंका लोग व्यक्त कर रहे हैं। तो उस शंका का आप समाधान अपने साथ लेकर आएँ, अपनी जांच करवाएं और ये सुनिश्चित करें कि आप स्वस्थ हैं, आप वायरस की चपेट में नहीं आए हैं। ये केवल ग्रामीणों के लिए ही नहीं, आपके स्वयं के लिए, आपके परिवारजनों के लिए, आपके निकट संबंधियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। गांव और समाज तो उसके बाद आएगा, पहले आपके परिवार और आपके अपने लोग हैं। तो उन सब का ख्याल रखते हुए और अपना सामाजिक दायित्व, एक नागरिक का दायित्व निभाते हुए अपनी जांच करवाएं और तभी जो है आएँ। वैसे तो हम गुजारिश करेंगे जितने भी प्रवासी भाई लोग हैं कि वो जहाँ पे भी हैं वहीं उसी स्थान पे रहें और वहाँ वो सुरक्षित हैं, क्योंकि आप जब तक बाहर नहीं जाएंगे कहीं तो तब तक आपको जो है संक्रमण होने का खतरा कम है। जब आप चाहे गांव आने के लिए या कहीं और जाने के लिए बाहर निकलेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे और लोगों से नज़दीक आएंगे, तो तब आपके संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। तो जब आप यात्रा कर रहे हैं, गांव की ओर आ रहे हैं, तो आप अपना खतरा बढ़ा रहे हैं। एक तो आप खुद के संक्रमित होने का खतरा पैदा कर रहे हैं और साथ ही साथ जब अगर खुदा न खास्ता अगर आप संक्रमण के शिकार हो जाते हैं इस यात्रा के दौरान, तो फिर आप बाकी लोगों को भी जो है संक्रमित कर सकते हैं। तो केवल यही एक शंका है लोगों की कि कहीं आप संक्रमित ना हो जाएं और वो ये महामारी, वैश्विक महामारी कोरोना जो चल रही है, वो गांवों तक ना पहुंच जाए। वही लोग इसी शंका के चलते बयानबाजी कर रहे हैं। तो मेरा दोनों पक्षों से अनुरोध भी है कि आप भाषा और विचारों में संयम बना के रखें और प्रवासी भाइयों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जब भी आप गांव की ओर आएँ तो जांच करवा के आएँ और ये सुनिश्चित करके आएँ कि आप अपने साथ जो आपका खुशहाल, शांत, स्वच्छ ग्राम है उसको उस तक संक्रमण ना पहुंचाएं। यही आप लोगों से गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ दिन।